और चुनाव जब बढ़िया नहीं। क्यों? तुम्हें भी नहीं पता ओपनिंग कैसे करनी है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा ओपनिंग करूँ कैसे। पहले मैं श्योर था कि ओपनिंग तुम्हारे कमेंट के जवाब देके करूंगा मैं, बट फिर आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल देख रहा कोई? मत देखो। अगर तुम दिल्ली से तो मत देखो, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। मगर क्यों? भाई मैं टॉस के टाइम पे था, टॉस हुआ, दिल्ली टॉस हारी, आरसीबी बोली मैं बॉल करेगी क्योंकि हाई स्कोरिंग पिच है, ठीक है। फिर अक्षर पटेल आया, उसने इंग्लिश में बोला था, इसने हिंदी में बोला कि हाई स्कोरिंग पिच है, अपन भी बॉल करना चाहते, बट ठीक है। मैं ये देख के चला गया कि अब 7:30 बजे मैच शुरू होगा, तो मैं 7:30 बजे थोड़ा लेट हो गया। 1 ओवर हुए थे, दूसरा ओवर खत्म होते होते साले 6 विकेट गिर गए इनके। 8 रन में 6 विकेट। मैं क्या 4 आंखों से ये क्या देखना पड़ रहा है यार? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे मैं अंधा भी नहीं हूँ चाचा, इसलिए तो तड़पा रहता हूँ मैं। कितने साल बिना ट्रॉफी के इतनी मीम्स बनानी जरूरी थी तुम्हें? बदला ले रही है हमसे, बदला जलील कर रहे हैं हमें। वैसे तो हम वैसे ही जलील हैं, बट आरसीबी भी तुम्हारी जीत के लिए हमने भी दुआ की थी ना, की थी ना। भाई मानता तो, और तूने बताया क्या? हमें हराया क्या? कुत्ता बनाया क्या? तो दर्द को भी दर्द हो रहा है। साले मैं गर्मी के दर्द से उभर नहीं पा रहा हूँ, ये दर्द भी झेलूं? अबे दर्द तो मेरा कल ही शुरू हुआ। कल मैं यहाँ से गया, मुझे दिखा कि यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम में हीट वेव की वार्निंग आ रही है, और टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री, 20 डिग्री हीट वेव वार्निंग। तुम साले 200 साल राज कैसे किए हम पे बे? अच्छा, आरएसएस की मदद से। गजब बेइज्जती है। अबे बेइज्जती नहीं, तारीफ है तेरी लॉयल्टी की। तो हमें भी पता है, उनको भी पता है तुम्हारी लॉयल्टी कहाँ लाती है ओबीडिएंट सर्वेंट। अबे कल कमेंट आया आरएसएस के बारे में, तुझे क्या मालूम? ब्रांड है ब्रांड। मैं का 3rd ग्रेड कॉपी नहीं कहते नाजी की, पकावड़ा जाके पढ़ ले। ब्रांड 3rd ग्रेड है। एक कहता भाई मैं तुझे कनाडा से देख रहा हूँ, तेरा बनता है यार, तू सही समय पे निकल गया, तू सही समय पे निकल गया, तू वहां निकल गया, मैं यहाँ लिखता रह गया, जेब में नहीं पैसे। एक तो पंथी तुमने इतनी करी है कल। एक ने कमेंट किया भाई एसी लगवा ले, नॉर्मल सा कमेंट है, एसी लगवा ले। दूसरा कहता भाई ये सुट्टे के लिए भी पैसे मांगता है, एसी कहां से लगाए? क्या ये रहा क्यूआर कोड, बट अभी है एक पैकेट तो इसलिए मांग नहीं रहा मैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे आदत है दुख की, अपने को आदत है। खुशी होती है तो टेंशन हो जाती है। ये कैसे आ गई? बट पॉइंट इज, क्या ही मतलब है हमारे देश का जो करंट हाल है विकसित भारत में, उसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम कंप्लेन करोगे तुम्हारे पास शिकायत कैसे है? विकसित भारत में शिकायत कैसे है? और क्या कमी है हमारे देश में? सब कुछ है हमारे देश में, सब कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पे। हॉटेस्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज का वादा करके हॉटेस्ट सिटीज दिया है। गंदी हवा, मिलावटी खाना, ऐसे लोग जो आज भी मानते कि वो चाय वाला हमारा लीडर है, ट्रम्प का चेला नहीं। जो बंदा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकता उसको लीडर माना हुआ है इन लोगों ने, है? उस बंदे की डिग्री तक नकली है, ये उसकी बात पे यकीन करते हैं। तुम कैसे कंप्लेंट करोगे? थैंक यू भैया, थैंक यू। और यही काबिलियत है, यही अचीवमेंट है इस सरकार और उस संगठन की जो 3rd ग्रेड नाजी है हमारे देश की, कि उन्होंने सिर्फ हमारा देश बर्बाद नहीं किया, उन्होंने ऐसे चलते फिरते गोबर बुद्धि ज़ॉम्बी बना दिए हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है वाह अमृतकाल। अभी देखो गर्मी से सब परेशान है, ऐसा थोड़ी कि मेरे को कम लग रही है तुम्हें ज़्यादा लगेगी। मे भी अगर तुम महाराष्ट्र में हो, क्योंकि महाराष्ट्र में 40 के ऊपर है, बट ये साले 2005 के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं आज की गर्मी को, कि देखो गर्मी तो उधर भी थी उस टाइम, अभी क्यों मोदी को कंप्लेन कर रहे हो? मैं कहा उस टाइम भी गर्मी लगी थी, मुझे लगी थी। तुम आके मुझे बोले करप्शन कर रही है कांग्रेस, हटाओ इसको, हमारा वाला लाओ। मैं तुम पे भरोसा करके लाया उसे, अब वो भी अगर करप्ट ही है और वो भी कुछ सोल्यूशन नहीं ला पा रही, तो साला कांग्रेस को आधी गाली क्यों दूं मैं? पूरी गाली क्यों नहीं दे सकता मैं कि तुम भी नाकाम हो, बीवी छोड़े हुए हो, गोबर बुद्धि हो, तुम्हारी डिग्री भी नकली है, डीयू की घाट पड़ती है तुम्हारी डिग्री दिखाने में। कंट्रोल उदय। अरे मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, बट सच बता रहा हूँ मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी है ना गर्मी को लेके, निकल आ रही है गाली अपने आप। ऊपर से वो कौन है? सिंधिया, ये उसका महल है, और ये स्टेज पे चढ़ के कहता कि देखिए वैसे ना मैं बहुत ओल्ड फैशन हूं, मैं जवान दिखता हूं, बट मैं हूं ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, और इसलिए ये 51 डिग्री सेल्सियस में मुझे गर्मी नहीं लगती। मेरी गाड़ी में एसी नहीं है,
क्योंकि मेरी जेब में कांदा है, प्याज। अब देखो भाई साहब ने ये बोल दिया, अपने बेटे के बारे में नहीं बोला कि उसमें क्या काबिलियत थी या नेपोटिज्म था या डायनेस्टी थी, उस बारे में कोई बात नहीं हुई, बट ये साइंस पेल दी उसने। अब ये साले लेफ्ट विंग वाले कांग्रेस सपोर्टर हैं, ये दिखावा करते हैं कि ये देश का भला चाहते, कुछ नहीं। ये रोने लग गए, देखिए पागल लोग हैं, 10-10 किलो प्याज टांग देते अपनी बालकनी से, ठंडा तो हो ही जाता। कोई सेंस है इस बात की? ये देखिए पागल बनाता हुआ आदमी, खुद के ऑफिस में 2-2 कांदे लगा रखे हैं इसने। मैं कहा पकौड़े आंख के अंधे, वो साइड में कूलर भी लगा हुआ है, कांदे का पौधा, कुछ भी। और लोग ये देखने के बाद इस आदमी की बातों में आके इसको वोट देते हैं। ऐसा नहीं है। इस बात पे कोई भी मीडिया वाला इससे क्वेश्चन करेगा नहीं, मुझसे करेगा प्लीज डू, क्योंकि मेरे को लगता है मैं अलग दुनिया से आ रहा हूं। जब मैं स्कूल में था या मैं बच्चा था या मेरे बचपन से मेरा बुढ़ापा जब आ रहा था, तब मुझे इतना बताया गया था या सिखाया गया था कि अगर तुम्हें स्कूल से छुट्टी मारनी हो तो बगल में कांदा डालने का, वो तुम्हें बुखार करवा देगा। ये ठंडा ही करने वाली कौन सी चीज है भाई? मैं नहीं बताऊंगा यार। इस पार्टी में आने के लिए ना तुम्हें बेतुकी बातें करनी पड़ती हैं। इस पार्टी के लिए मैंडेटरी कंडीशन है, गोबर बुद्धि रखो और हमको भी वही समझो कि कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजिट लग्जरी कार से निकला है, स्टेज पे तेरे 4-5 एसी लगे हुए हैं और बाकी लोगों के लिए तूने फैन लगाया है, कांदा ही पटवा देता। घर पे खाना तो खाते वो। और भाई मेरे को एक चीज समझाओ, अगर आप कांदा से ठंडा ही पहुंचा रहे हो तो मुझे ये समझाओ कि मैं दिन में खाना बनाता हूँ, ठीक है, और 3 बजे आते आते वो खाना खराब हो जाता है, उसमें कांदा था, उसमें प्याज था, तो खराब क्यों हुआ? खराब क्यों हुआ? सिंधिया साहब अपने महल का एक हिस्सा मुझे दे दीजिए। सुना है 400 कमरे, उसमें एक कमरा मेरे नाम। कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई मैं तो बोल रहा हूँ, इस पार्टी का असूल है, हमारी पार्टी में आना है तो करप्ट होना है और मंदबुद्धि बातें करनी है तुम्हें। देखो ना लीडर कैसी बातें करता है कि बंगाल को हम देश का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, वैसे ही जैसे यूपी को बनाया था, जैसे दिल्ली को बनाया है, जैसे मणिपुर को बनाया है, जैसे उड़ीसा को बनाया है, जैसे झारखंड को बनाया है। गोलगप्पा पानी पूरी खा के पूरा परिवार खत्म कर दिया, नंबर 1। मुंबई तरबूज खा के, महाराष्ट्र नंबर 1, तरबूज खा के खानदान खत्म, मेरा नंबर 1। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। साथियों, आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो कि ये जितने भी उदंगी हैं जो औरतों पे अत्याचार करते हैं, हम उन सबको इंसाफ दिलाएंगे। औरतों को अभी कल परसों की खबर थी, राजस्थान में एक स्कूल जाती हुई लड़की को अपहरण किया। छत्तीसगढ़ की एक एमबीए की स्टूडेंट थी जो उड़ीसा में जाके पढ़ाई कर रही थी। आपके स्टेट में अगर ऐसे कांडी लोगों को बेल मिलती है, आप ढोल हारों के साथ उनका स्वागत करते हो। सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले नेता आपकी पार्टी में है और आप ये बातें कर रहे हो। आप खुद बीवी छोड़ के भागे हुए हो बिना मेंटेनेंस दिए, एलुमिनी की मार हम पे। ये महामानव आपके ऊपर स्नूप गेट का केस लगा हुआ है, बीवी के बारे में बोलते नहीं, उसको कर्मा सिखा रहे हैं, अपना कर्मा देखा नहीं जाता। मेलोनी से रिलेटेड आपके अंधभक्त मीम बनाते हैं, जबकि शादीशुदा है, लिव इन में कहीं तो है, उसके बच्चे की माँ है वो किसी के। और फिर आपको भक्ति करने वाली वो मिथाली ठाकुर जो भी है वो, उसने आके भी रिएक्ट किया पप्पू यादव पे। पप्पू यादव ने क्या कहा कि जो नेता लोग हैं या जो फीमेल मिनिस्टर्स हैं वो ना बेड से गुजरती हैं नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के, ताकि उनको पद मिले। तो ये बात सुन के मिथाली ठाकुर बोली, मैं माफ करना चाहूं तो भी मैं माफ नहीं कर सकती। मैंने ये सुना और मेरे पास फुटेज आई गुजरात के एक नेता की जो चड्डी में भाग रहा था औरत के पीछे। फिर मुझे पता चला एक और है बीजेपी की कार्यकर्ता जिसने बोला जो पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होना है या टिकट चाहिए तो मेरे साथ बिस्तर में आ जाओ। इन दोनों को भी माफ करना है या उसको माफ कर दिया जो बीवी छोड़ के भाग गया था और सालों तक माने नहीं था मैं शादीशुदा हूं, मैं माफ नहीं। जाके अंबानी की शादी में गाना गा, रिहाना नाच लेगी वहां पे, माय हिप्स डोंट लाई। ओ भाई पिछले इलेक्शन तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर कॉपी किया था, इस बार सुभाष चंद्र बोस पे आ गए हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोला भाई कि बंगाल को बचाने का दायित्व है मेरा, मैं इस दायित्व पे पीछे नहीं हटूंगा। इतनी हिंदी नहीं बोली जाती मुझसे। मणिपुर वाले भी यही पूछ रहे हैं यहाँ पे किसका था? बीरेन सिंह तेरी
कंट्रोल उदय। भाई इस पॉइंट पे ना अब तो ये सिंपल सा हो गया है कि इस पॉइंट पे अपोजिशन वाली हरकतें करना बेकारी चीज है। इनका आईटी सेल ज्वाइन कर लो जो मैं पहले से करना चाह रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कोई बताता ही नहीं। देखो ना अभी जो हो करके है वो जो भी है ईमेल वाला क्लाउड का वो बंदा आया तो अभी कुछ ना H1B वीजा का हुआ है, कोई नया बिल प्रपोज किया उन्होंने जिससे 3 साल का कुछ अटकेगा। तो उस पर वो आया सुन के कि नहीं ये पहले तो हमें हेल होल बोलता है, फिर ग्रेट कंट्री बोलता है, फिर ये H1 वीजा के पीछे पड़ा है। एक काम करो अमेरिकन इंडियन तुम वहां गए थे वापिस आ जाओ, तुम्हारा टैलेंट हमारे देश के लिए जरूरी है। मैं कहा चौथी फेल प्राइम मिनिस्टर हमारा, क्या तो वापस आ जाओ काम करो, देश के विकास के लिए काम करो पकौड़ो, डोंट बी एंटी नेशनल। ये बोला, ये न्यूज चली है। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट आई थी इन्हीं के नेता से कि बीजेपी ने पूरा सरेंडर कर दिया ट्रंप को। ये न्यूज इन्होंने रन तक नहीं करी, प्रिंट मीडिया ने प्रिंट तक नहीं करी, बट ये बंदा बोला अमेरिकन वापस आ जाओ, वो साले ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, वापस आ जाओ विकास के लिए। ये क्यों आएगा वो वापस? वो डॉलर में कमाता है, हमारा रुपया 94 रुपए, क्यों आएगा वो छोड़ के अमेरिका से? यहाँ तू पालेगा क्या उनको? तू तो साले पैकेज में सैलरी नहीं दे पाएगा उनकी। बात करता है दूध में डिटर्जेंट है, नकली पनीर है, साला मिलावटी तेल है, उसमें भी फुल प्राइस ले रहे हैं, सीवेज का पानी पीने वाले पानी से मिल के आ रहा है, ये सब के लिए आए वापस। साले टैक्स हमसे यूएस वाले ले रहे हैं, सर्विस के नाम पे ये देते हो तुम, वापस आ जाओ देश का विकास। इनके खुद के बच्चे वापस नहीं आना चाहते। सही बात है। 20 डिग्री सेल्सियस पे उनको हीट वेव की वार्निंग मिल रही है, यहाँ पे 50 में प्याज रखने के लिए बोल रहा बगल में, गर्मी में 50 डिग्री में सड़ो, ठंड में साला पोल्यूशन में मरो, और उसके बाद इज्जत से टैक्स भरो। वो टैक्स तुम्हारा फ्रीबी में बांटेंगे और फिर सरकार बना के बोलेंगे देश का विकास। अरे तो अपनी कंपनी का शेयर बांटना, आएंगे लोग वापस, नहीं बांटेगा तू, क्योंकि यही सेम चीज इनडायरेक्टली बोलनी चाहिए अशनूर ग्रोवर ने। अशनीर ग्रोवर है, अशनूर तो कौर थी ना, जो भी ग्रोवर है, कि भाई दिमाग लगाओ, ये पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा सही पकड़े हैं, मतलब गोलगप्पे खा के लोग डिलीट हो रहे हैं, तरबूज खा के लोग डिलीट हो रहे हैं। विकास इंडिया आ जाओ। स्वराज बास वो कौन सी थी, स्वराज की बेटी भी इंडिया नहीं आती अगर उसकी माँ की तबीयत खराब नहीं होती। और मेरे कैमरे की बैटरी खराब हो गई, कैमरे की बैटरी खराब बंद हो गई है, खराब नहीं बंद हो गई, वो चार्जिंग का इशू होगा। अरे 2 वीडियो हो जाते रिकॉर्ड एक बार चार्ज करने से, और लास्ट टाइम ना बैटरी खराब हो गई थी इसलिए चेंज करी। हाँ तो मेरा फ्लो टूट गया। तो आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट आज के लिए अपना रिस्क लेने का क्षमता थोड़ा पुश हो गया है। बस इतना कॉफी है, देखते कितना मेंबर्स में आता है और कितना पब्लिक रखते हैं। तुम लाइक करो। बाकी ये दुबई में ज़्यादा हीट है। ये सर्बिया में बर्फ पड़ रही है। वो कौन रहता है वुल्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, उनके साथ रह लूँगा मैं वुल्फ पैक में। मेरी टिकट करवा दो वहाँ की, वीज़ा लगता है वहाँ पे, देख लो जो भी है। तू लाइक करना यार, मेरा गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है, दिन जाऊँ फिर भी दिमाग खराब हो रहा है। गोबर डाल दो यार, थोड़ा चिल तो रहूंगा। अबे वो था ना एक्सपेरिमेंट जिसमें लोग गाड़ी से गोबर कवर कर रहे थे, गोबर से गाड़ी कवर कर रहे थे, तो उस गाड़ी का क्या हुआ? कुछ रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? पता करके बताता हूँ कल। तू लाइक करना, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। ये रहा QR कोड। हाँ सुट्टा पीस।